ऑल अबाउट ऐसे आईटी ट्रेनिंग। तो ये आईटी ट्रेनिंग के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या पहन के जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए साथ में, और इसमें कितने टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको कंप्लीट डिटेल्स इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है। अगर आपको ओसी ट्रेनिंग के बारे में ऑल अबाउट ओसी ट्रेनिंग की मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख सकते हो। तो सबसे पहले जो आईटी ट्रेनिंग होती है ना, ये 15 डेज की होती है, जो कि आपको सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद में करनी होती है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, टैली एंड ये सब सिखाएंगे आपको, आइडिया एंड सब कुछ। आपको ये सब कुछ अच्छे से आपको इसकी नॉलेज दी जाएगी डेली। और फिर आपका जो वीकेंड होगा ना, फर्स्ट वीक के एंड में आपका एक टेस्ट होगा जो कि आई थिंक 50 मार्क्स का होता है। एंड देन सेकंड वीक के एंड में भी एक और टेस्ट होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। एंड देन जो 15th डे होता है ना, मतलब यानी कि जो सेकंड वीक के एंड में एक टेस्ट हो गया, इसके बाद में एक टेस्ट होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 400 होता है। एंड एक पीपीटी का होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 500 मार्क्स का आपका आईटी ट्रेनिंग होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको 50 मार्क्स का जो होता है ना, तो जो मतलब डे 1 से डे 6 तक या फिर डे 4 तक जो सर बता देंगे, उतना आपके कोर्स में आता है कि हम तो जैसे 2 बुक मिली थी आईटी ट्रेनिंग की वहीं से। तो उसमें जैसे फर्स्ट बुक का टेस्ट है वो फर्स्ट वीक के एंड में हो गया, सेकंड बुक का टेस्ट अभी सेकंड वीक के एंड में हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको इसमें क्या होता है, आपको पीडीएफ वगैरह नॉर्मल सर्कुलेट होती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पे, आप वो पढ़ के जा सकते हो, उसमें भी आ जाते हैं। वो 15 डे वाले एमसीक्यूज होते हैं। बाकी आपको इसमें क्या होता है, जो सर पढ़ा रहे ना आपको बेसिक वगैरह जो भी होता है हर चीज का, जैसे एक्सेल का या फिर पूरे स्टेप्स आते हैं कि इसका स्टेप बताओ, तो पूरे स्टेप लिखने पड़ेंगे आंसर फॉर्मेट में। तो ये 50 मार्क्स का जो फर्स्ट एग्जाम होता है, इसको आपको अच्छे से पूरे स्टेप लिखने पड़ेंगे, इसमें एमसीक्यूज भी होंगे थोड़े बहुत। तो ये एग्जाम होता है। एंड देन आपको डे 8 से लेके वापस आपको आगे तक, यानी कि डे 13 तक आपको पढ़ाया जाएगा एंड 14 तक आपको उसका टेस्ट होगा सारा। तो आपको उसके उस वाले टेस्ट के लिए भी आपको जो आपको पढ़ा है ना, आप जो सेकंड बुक के अंदर तो बता देंगे टीचर, या डाटाबेस पढ़ना है या फिर टैली या जो भी पढ़ना है ना, टीचर आपको सारा बता देंगे, शॉर्टकट की सब कुछ आपको वो सारा अच्छे से पढ़ के आना होगा। एंड देन वहां पे टेस्ट होता है। एंड और 15 डे जो होता है ना, उसके अंदर 300 मार्क्स का टेस्ट होता है। आई थिंक कंफर्म नहीं होता अच्छे से, बट फिर भी मेरे जितना याद है 200 मार्क्स का टेस्ट है एंड 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन ऐसे कुछ था, जिसमें 300 मार्क्स का हो गया टोटल टेस्ट जो होता है वो वाला। उसमें कंपलसरी आपको पास होना होता है, वो पूरा सॉफ्टवेयर लॉगिन होता है, उसमें आपका डायरेक्ट वहीं पे मार्क्स आएंगे। अगर आपका पास नहीं हुआ ना, जब तक उससे पास नहीं होते ना, जब तक उसका टेस्ट मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपका जनरेट नहीं होगा, वो उसमें कंपलसरी पास होना ही होता है। और जैसे कि आपको बट वो इतना हार्ड नहीं होता, अगर आप उसका थोड़ी सी मेहनत करो ना। मैंने अभी तो अभी भी याद है, मैंने नॉर्मल इतना पढ़ा नहीं था, बट मैंने टेस्ट के एक दिन पहले 5-6 घंटे बैठ के अच्छे से जो मेरे को पीडीएफ वगैरह मिल गई थी थोड़ी बहुत वो, और सर ने जो टीचर्स ने पढ़ाया वो, और बाकी बुक्स के अंदर एमसीक्यू मिल गए वो सारे। तो मैंने ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए थे। एंड मेरे आई थिंक 200 पता नहीं 20-30 समथिंग कुछ ऐसा आया था 300 में से, बट वो आई थिंक हाईएस्ट है हमारे बैच में, ऐसा कुछ था। तो आप देख सकते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग आएगा, पूछ लेना आपके टीचर से होती है नहीं होती है। तो आपको केवल अच्छे से आपको पीडीएफ वगैरह जो होती है जिसमें 100-200-400 एमसीक्यूज मिल जाता है बहुत सारे, उसमें से कुछ रिपीट भी हो सकता है आपके। तो अगर आपको चाहिए तो मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाना, आपको भेज दूंगा। तो आपको इस वाले में मतलब आपने ओसी ट्रेनिंग में आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलता है, लेकिन वहां पे आपको बस समझना है, आपको नॉलेज वहां पे आपको गेन करने जा रहे हो। यहाँ पे आपको एक चीज आप जो सीख रहे हो ना, इसका टेस्ट भी होने वाला है। वहां पे ओरिएंटेशन कोर्स ट्रेनिंग में कोई टेस्ट वगैरह नहीं था, बट यहाँ पे टेस्ट भी होने वाला है। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, जैसे कोई भी एक टॉपिक लेता हूँ, जैसे आपको मार्केट तो टॉपिक ले लिया था मैंने, मेरे बैच में बच्चों ने, या फिर चाइल्ड लेबर, जैसे मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन कोर्स ट्रेनिंग में, चाइल्ड लेबर द डर्टी फेस ऑफ सोसाइटी की कितने चाइल्ड लेबर है, क्या क्या पूरी पीपीटी पढ़ी। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डायरेक्ट ड्राइव का, उसमें आप देख सकते हो। तो आपको ऐसे पूरी पीपीटी बनानी पड़ेगी 15-20 पेजेस की, उसको मतलब फोटोकॉपी करा के आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी पहले इंस्टीट्यूट में। फिर आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। पीपीटी वाला जो होता है ना, इसमें आपको एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है टीचर्स को। एंड देन वो जो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जैसे कि वो पीपीटी जो आपने टॉपिक लिया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछेंगे। एंड आई थिंक जो हमने पढ़ा है ना अब तक, जैसे टैली में या किसी में भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग, कि ऐसे बता दे ये वाला जो है ना आइकन, इसका मतलब क्या होता है, इसका बताओ, ये भी ऐसे पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरे से ऐसा पूछा था। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा जो भी वो 14 डेज में पढ़ा रहे ना आपको, वो पूरा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें बिल्कुल टाइम पास नहीं कर सकते। एंड उसमें फॉर्मूलाज बताएंगे आपको एक्सेल वगैरह, तो वो भी अच्छे से समझने पड़ेंगे। एंड एमसीक्यूज में कुछ कुछ बहुत इजी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे। आपको मतलब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, जिसमें आपको पास होना ही है। अगर आपको उसका सर्टिफिकेट या जनरेट करना है ना, तो उसमें आपको पास होना ही पड़ेगा कंपलसरीली। एंड इसका जो ड्रेस कोड होता है वो बिल्कुल फॉर्मल आपको बताई दिया था मैंने, उसी में भी होता है। इसमें भी आपका पूरा ड्रेस कोड जो होता है वो फॉर्मल होता है, उसमें आपको पूरा फॉर्मल ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। एंड इसमें आपको एक बार आपके इंस्टीट्यूट में पूछना पड़ेगा कि मेरे वाले में जो आईटी ट्रेनिंग था उसमें मेरे खाना नहीं था, एक बार बीच में नाश्ता का था, वो आप देख सकते हो। इसमें एक ही ब्रेक था हमारे, तो आप देख सकते हो 1 या 2 ब्रेक ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपकी आपके इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हो। और ओसी ट्रेनिंग की मैंने व्लॉग्स जो है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहो तो आप मेरी ओसी ट्रेनिंग के व्लॉग्स एंड ऑल देख सकते हैं, जिससे आप पूरा इन्वॉल्वमेंट लाओ। जैसे हम लोग ने मतलब कैसे स्किट बनाई थी,
ये कैसे से हमने प्रैक्टिस करी थी बहुत सारी चीजों की, उसके मैंने आपको ब्लॉग्स पूरे बनाए, तो उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड अगर आपको और कोई भी डाउट्स आ रहा है कि आईसीआई की आईटी ट्रेनिंग और ओसी ट्रेनिंग जो हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं 15-30 डेज की, इसका कैसे फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करने की मैंने पूरी वीडियो, यानी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं एंड उससे हम सीट्स अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी मैंने पूरी वीडियो बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप देख लो, पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कैसे कर सकते हैं। आपको प्लीज जल्द, और आपको इसका जो सर्टिफिकेट और जो फॉर्म होता है ना, आपको पहले ये सबमिट करना पड़ेगा। आई थिंक 2 डेज प्रायर आपको सबमिट करना पड़ता है, या आके ब्रांच में फोन करके पूछ सकते हो, जाके आप पूछ सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो स्टेट का क्या क्या आपको पहले सबमिट करना पड़ रहा है। एंड फर्स्ट डे थोड़ा सा जल्दी जाना होता है आपको दोनों ट्रेनिंग में, ओसी एंड आईटी में, क्योंकि उसमें आई थिंक थंब का जो होता है ना वहाँ पे होता है पूरा, कि ताकि आप ये जो होती है ना रोज आपकी अटेंडेंस वहीं से लग जाए, तो आपको आई थिंक 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले फर्स्ट डे पहुंच जाना है एटलीस्ट, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और आपको अटेंडेंस आपकी वहाँ पे कंपलसरी होती है, आई थिंक 1 और या फिर 1.5 दिन की अटेंडेंस जो होती है वो आप लीव ले सकते हो, आई थिंक आप वो भी पूछ लेना अच्छे से, बाकी तो आप ले सकते हो 1 दिन की छुट्टी शायद। तो आपको पूरी अटेंडेंस भी लेनी पड़ेगी, आपको पूरा थंब एक बार चेक करना पड़ेगा, लगाए एक चीज आपको। एंड आईटी ट्रेनिंग में आप एक बार जो भी टीचर समझा रहे हो अच्छे से समझना, उसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो टीचर ने जो समझाना उसका वहाँ पे फॉर्मूलाज जो भी है आप घर आके एक बार लिख लो, या वहीं लिख के ले आओ, फोटो खींच के ले आओ, जो भी हो रहा है, ताकि आपके बाद में टेस्ट होना, ताकि आप एक बार घर पे रिवाइज कर सको। और अगर उसकी पीडीएफ तो चाहिए ना, आई थिंक जितना याद आ रहा है मेरे को 400-500 MB की पीडीएफ आई थी, तो अगर आपको भी चाहिए तो आपको भेज दूंगा, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस कर सको। और मॉड्यूल वहां से मिल जाएगी, मॉड्यूल में सब कुछ मिल जाएगा वहां से आपको, उसमें सब कुछ होगा। और अगर आपको और भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए आईसीआई की आईटी या फिर ओसी ट्रेनिंग की, या फिर और भी कोई भी चीज से रिलेटेड, ये आपको जैसे उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो कोई भी चीज में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उसकी वीडियो डेफिनेटली आपके लिए 1 या 2 दिन में ही बना दूंगा जो आप कमेंट करोगे। एंड अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे टीचर्स भी है, इंडिया के टॉप फैकल्टीज, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।